हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन कराए थे। तो आज जो हम नया टॉपिक लेके आए हैं वो लेकर आए हैं रैंकिंग। रैंकिंग यानी कि इसे आप ऑर्डर एंड रैंकिंग भी कह सकते हैं। ये आपका रैंकिंग टॉपिक है। इसे आप हिंदी में कहें तो क्रम व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्रम व्यवस्था, राइट। तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 में भी पूछे गए हैं, 2021 में भी पूछे गए हैं बच्चों। तो यहां पर पंक्ति में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। पंक्ति हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का हमें जवाब देना होता है। और दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो करीब 7 से 8 टाइप का क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है बच्चों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। तो इसका जो टाइप 1 है बच्चों, यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर हर बार टाइप लिख दिया करूंगा जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये क्वेश्चंस इस टाइप का है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, इन ए row of students, Mohan is 15th from the left end, and is 15th from the right end, in the same row, right। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द रो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। अब बच्चों, क्वेश्चन क्या है हिंदी में, इस चीज को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में मोहन बाएं सिरे से 15वां है और उसी पंक्ति में मोहन दाएं सिरे से गिनने पर 15वां आता है। बताएं पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो बच्चों, यहां पर लेफ्ट और राइट एंड की बात है, तो इसका मतलब है कि पंक्ति में हमें इस तरह से पंक्ति को हमें बनाना होगा, ठीक है। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो अभी ये मत सोचना कि भैया बहुत इजी सवाल हैं। अभी मैं धीरे धीरे ही स्टैंडर्ड बढ़ाता हूं और हर टाइप के क्वेश्चन यहां पे आपको करवाए जाएंगे। तो बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कि मोहन को अगर पंक्ति के, ये पंक्ति का लेफ्ट एंड है, तो यहां पर मैं लेफ्ट एंड भी लिख देता हूं। लेफ्ट एंड ये हो गया है। तो जाहिर सी बात है पंक्ति का फिर ये राइट एंड होगा, राइट, ऐसा ही है ना। तो बच्चों, यहां से देखो, मोहन पंक्ति के लेफ्ट एंड से कितना है, लेफ्ट एंड से मोहन पंक्ति से कितना है, 15वां है। जिस सीट पर वो बैठा है वो सीट कितनी है, 15 नंबर की सीट पर वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये कौन है, मोहन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के पहले उसके लेफ्ट में यहां पर 14 लोग बैठे हुए हैं। अब इसी मोहन को अगर मैं पंक्ति के राइट एंड से गिनता हूं, पंक्ति के अगर मैं राइट एंड से गिनता हूं तो भी ये लड़का या ये बच्चा 15वां ही आता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मोहन के राइट में भी 14 लोग यहां पर हैं। तो यहां पर बच्चों, ये 14 लोग मोहन के लेफ्ट में भी बैठते हैं और 14 लोग ही मोहन के राइट में भी बैठते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 14 यानी कि 14 + 14, और मोहन तो एक ही बच्चा है, एक ये हो गया, देन कम 29 स्टूडेंट्स आपका आंसर होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि किसी भी सीट पर जब आपको दोनों एंडों से पोजीशन मिल जाती है, जैसे मोहन की जो पोजीशन है वो लेफ्ट एंड से 15वां है और राइट एंड से भी 15वां है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और इसमें से एक कम कर देंगे तो भी आपका आंसर 29 आएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये एक कम क्यों किया गया। बेटा, मोहन को 2 बार गिना गया, लेफ्ट एंड से 15वां फिर राइट एंड से 15वां। जब मोहन एक ही बच्चा है
तो जाहिर सी बात है उसे 2 बार गिनने की जरूरत नहीं है उसकी सीट को, इसलिए एक बार सीट कम की तो देन कम 29 आ गया। तो यानी कि 29 हमारा आंसर इस प्रश्न का होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 29 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बट उससे पहले हमें बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं चूंकि लेफ्ट और राइट हैंड के अकॉर्डिंग मैंने पंक्ति दिखाया, अब मैं जरा टॉप और बॉटम एंड के अकॉर्डिंग पंक्ति भी दिखा देता हूं। जैसे बच्चों की एक पंक्ति में राजू ऊपर से 12वां है। बच्चों की एक पंक्ति में राजू ऊपर से क्या है, 12वां है, और उसी पंक्ति में राजू नीचे से कितना है, 17वां है, या 16वां कर दीजिए, 16 फ्रॉम द बॉटम एंड। बॉटम एंड इन द सेम रो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द रो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में राजू जो है वो ऊपर से अगर उसे गिने तो वो 12वें नंबर की सीट पर बैठा हुआ है, और अगर उसी पंक्ति में उसे नीचे से गिना जाए तो वो 16वें नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। आपको ये बताना है कि राजू जिस पंक्ति में बैठा हुआ है उसमें कुल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में। तो बच्चों यहां पर देखो, अब जब टॉप और बॉटम की बात होती है तो आपको पंक्ति इस तरीके से बनानी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो राजू जो है वो ऊपर से कितना है, 12th नंबर की सीट पर बैठा है, 12वें नंबर की सीट पर बैठा हुआ है, कौन, राजू है, राइट, ऐसा ही है बच्चों। तो इसका मतलब हुआ कि राजू से पहले 11 बच्चे और बैठे हुए हैं उसके ऊपर, यानी कि उसके आगे की तरफ। तो यहां पर ये कौन है, राजू है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर मैं राजू को नीचे से गिनता हूं तो ये जिस सीट पर बैठा है वो सीट कौन सी है, 16वीं, 16th है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजू के नीचे की तरफ या राजू के पीछे की तरफ 15 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, राजू से पहले जो बच्चे हैं और राजू के जो बाद बच्चे हैं, जैसे 11 + 15 26 हो गया, और एक राजू हो गया, तो यहां पर कितना हो गया, ये टोटल बच्चे यहां पर 27 हो गए, यानी कि आपका आंसर 27 आना चाहिए। दूसरी बात, मैंने जैसा कि अभी अभी कहा, जब भी आपको किसी भी सीट पर टॉप एंड और बॉटम एंड से या लेफ्ट एंड और राइट एंड से सीट पता चल जाए तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 12 और 16 कितना होता है, 12 और 16 कितना होता है, 28 होता है। एक कम कर देंगे, 28 - 1 देन कम 27, तो भी आपका आंसर 27 ही आएगा, यानी कि 27 ही आएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों यहां पर। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर अब हम दूसरे टाइप को क्वेश्चन करने जाएंगे। चलिए, तो यहां पर अब हम करने जा रहे हैं दूसरे टाइप को, टाइप नंबर 2 को हम करने जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं टाइप नंबर 2 लिख दिया हूं। तो हर टाइप पर मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बच्चों, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि क्वेश्चन हम कैसे करने जा रहे हैं। तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रहे थे, और इसमें भी हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही निकाला है। तो अब जो क्वेश्चन है वो हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो टाइप नंबर 2 मैंने यहां पर लिख दिया है कि ये टाइप नंबर 2 है, ठीक है। तो अब हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को करने जाएंगे कि जब पंक्ति में आपको बच्चे दिए जाएं
और आपसे किसी साइड से रैंक पूछ ली जाए, जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स भी तो देने पड़ेंगे ना, कितने स्टूडेंट हैं। मानो कि इन ए रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चों की एक पंक्ति में, इन ए रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ए इज 27th from the left end, from the left end, कि ए 50 बच्चों की पंक्ति में बाएं सिरे से 27वां है, तो ए की दाएं सिरे से क्या पोजीशन होगी। व्हाट इज एज रैंक फ्रॉम द राइट एंड, from the right end in the same row, in the same row, right। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि 50 बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं सिरे से या बाएं से गिनने पर 27वां है, तो ए का उसी पंक्ति में दाएं से गिनने पर क्या क्रमांक होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों यहां पर देखिए कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, यहां पर ये पंक्ति लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग है, तो हमने इस तरह से पंक्ति को रख दिया। अब इसमें हमें पता है कि टोटल बच्चे कितने हैं, 50 हैं। ए का जो क्रमांक है, ए की जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, वो 27th है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वो 27वें नंबर की सीट पर बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड से ए की सीट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से पहले यहां पर 26 बच्चे बैठे हुए हैं, क्लियर है। अब दूसरी बात, ए लेफ्ट हैंड से 27वां है और पंक्ति में टोटल बच्चा है 50, तो इसका मतलब जो 23 बच्चा है वो ए के राइट साइड में बैठा हुआ होगा यहां पर, ऐसा ही है ना। तो जब आप ए को राइट हैंड से गिनोगे तो ये 23 गिने ही जाएंगे, तो 24वां कौन सा हो जाएगा, ए की रैंक हो जाएगी 24th, 24वां, क्लियर। दूसरी बात यह है कि अगर आप दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं, तो आंसर यहां पर मैंने लिख दिया 24th, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप इसे दूसरे तरीके से करें तो टोटल बच्चों में से, टोटल बच्चे कितने हैं 50, उसमें से ए की रैंक को घटा देते हैं। यहां से हमने ए की रैंक 27th को घटा दिया और उसमें एक प्लस कर देते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि 23 प्लस 1 कितना हुआ, 24 हो गया, तो भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या कि अगर आप 50 बच्चों में से ए से पहले जो ये 26 बच्चे हैं, इन्हीं को आप निकाल दो, तो ए की रैंक राइट साइड से 24वीं आ जाएगी, 24th आ जाएगी, जो कि मैंने आपके सामने यहां पर करके दिखा दिया है। तो मैंने 3 तरीकों से आपको सामने इस क्वेश्चन को किया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे मैंने लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को रखा है, अब मैं टॉप एंड बॉटम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को रखने जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन टॉप एंड बॉटम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 35 बच्चों की एक पंक्ति में इन ए रो ऑफ 35 स्टूडेंट, ए इज 22nd फ्रॉम द बॉटम एंड, what is A rank from the top end। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 35 बच्चों की एक पंक्ति में ए, 35 बच्चों की एक पंक्ति में ए नीचे से 22वां है, बताएं
ए का उसी पंक्ति में ऊपर से क्या स्थान है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एक पंक्ति है टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग, तो हमने ये पंक्ति बना ली। अब इस पंक्ति में 35 स्टूडेंट हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 35 ही बच्चे बैठे हैं। जो ए है वो नीचे से कितना है, वो नीचे से 22 22वां है, 22 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। नीचे से जिस सीट पर वो बैठा है ए की सीट 22वीं है। अब टोटल अगर 35 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 बच्चे ए के आगे की तरफ बैठे हुए हैं, है ना, यही हुआ। और एक इसका मतलब ये भी हुआ ए के नीचे या ए के पीछे की तरफ 21 बच्चे भी बैठे हुए हैं, ऐसा ही है। तो अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि ए को अगर मुझे ऊपर से गिनना हो तो आप कहेंगे कि सर 13 बच्चे तो ये गिने ही गए, 14 नंबर का हो गया ए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 14 14वां हो गया, राइट। तो आंसर मैंने लिख दिया 14th, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे निकालने के और दूसरे तरीके, अगर मैं 35 कुल बच्चों में से, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर मैं 35 कुल बच्चों में से इस ए की रैंक को घटा देता हूं और उसके बाद एक बढ़ा देता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14, तो भी आपका आंसर 14 ही आएगा। अब तीसरा पॉइंट यह है, अगर आप कुल बच्चों में से 35 बच्चों में से ए के नीचे जो 21 बच्चे हैं इन्हीं को आप माइनस कर दो तो भी आपका आंसर 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 14 आना चाहिए, 14 नंबर का आना चाहिए था। पॉइंट यहां तक क्लियर है बच्चों? आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हमने टोटल स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, वन साइड रैंक हम कैसे निकाल रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर है? अब हम तीसरा टाइप जो निकालने जाएंगे, दो बच्चों के बीच में कुल बच्चे जो होते हैं वो निकालने जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब हम करने जा रहे हैं आगे, देखिए क्या, अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो यहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन को टाइप 3 लिख देते हैं, टाइप 2 की जगह अब क्या डाल देंगे, हम टाइप 3 डाल देंगे। अब दो बच्चे होंगे क्योंकि हमें दो बच्चों के बीच में बच्चे बताने होंगे, ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां से मिटा देते हैं चीजों को जिससे कि हमें पता चल जाए। अच्छा, पंक्ति मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जैसे पूछा जाता है पंक्ति को आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि इन ए रो ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में, 25 बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 12वां है, ए इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, राइट, एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो, in the same row। क्लियर? अब पूछ रहा है हमसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं। अब हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, बच्चों के लिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में ही बोल देता हूं। यह कह रहा है कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 12वां है और बी उसी पंक्ति में दाएं से 9वां है। अब पूछ रहा है कि बताएं ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हमने एक पंक्ति बना लिया है। इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। ध्यान रखना 25 स्टूडेंट हैं।
ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 12वें नंबर की सीट पर बैठा हुआ है, 12th नंबर की सीट पर वो बैठा हुआ है। कौन है ये ए है, ठीक है, ए हमने लिख दिया। इसी तरह जो बी है वो राइट हैंड से 9वें नंबर की सीट पर बैठा हुआ है, 9th नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। कौन, बी। तो ये हो गया यहां पर बी यहां पर हो गया। अब आप ये देखिए, क्या ए और बी की दोनों की सीटों को मिलाएं तो क्या टोटल स्टूडेंट से ज्यादा जा रही हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 12 + 9 होते हैं 21। तो बच्चों यहां 25 में से आप क्या करेंगे, ए और बी की सीट को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि 25 में से अगर आप 21 को माइनस करते हैं तो 4 बच्चे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ए और बी के बीच में 4 बच्चे होने चाहिए, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही है, जैसा कि मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर अब मैं क्या करता हूं, जैसे ये तो एक आसान सा प्रश्न था, अब मैं यहां पर करता हूं, यहीं पर एक काम हम करने जा रहे हैं। क्या, देखिए यहां पर अब मैं 2 बच्चों के बीच में ओवर क्रॉसिंग से यहां पर करवाऊंगा। जैसे मानिए कि यहां मैं लिखता हूं कि 20 बच्चों की एक पंक्ति में ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड इन द सेम रो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन देम। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा बदल चुका है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन को मैंने यहीं की यहीं बदल दिया है, बस मैंने डिजिट्स बदले हैं, उससे मेरा पूरा क्वेश्चन बदल गया है। तो एक बार हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बोल देता हूं। ये कह रहा है, इन ए रो ऑफ 20 स्टूडेंट, यानी कि 20 छात्रों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट एंड से 15वां है और बी उसी पंक्ति में राइट एंड से 12वां है। बताएं ए और बी के बीच में कुल कितने बच्चे हैं। तो बच्चों यहां पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 20 हैं, 20 हैं, ध्यान रखिएगा टोटल बच्चे कितने हैं, 20 हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक पंक्ति पहले बना लिया 20 बच्चों की। इसमें कह रहा है ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है बच्चों, 15वें नंबर की सीट है जिस पर वो ए बैठा हुआ है। तो ये ए 15वें नंबर की सीट है जिस पर बैठा हुआ है, तो यहां पर हमने ए लिख दिया। अब मेरा एक सवाल है, जब पंक्ति में 20 बच्चे हैं तो ए के बाद यहां पर 5 बच्चे और होंगे ए के राइट में, तभी तो टोटल बच्चे 20 होंगे। आपका भी यही ख्याल है ना, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि जो बी है वो पंक्ति के राइट हैंड से कितना है, 12वां है, तो 5 बच्चे ये हो गए, छठा बच्चा यहां ए हो गया, राइट हैंड से ये ए क्या है, छठा बच्चा है। तो 7वां बच्चा यहां हो गया, 8वां बच्चा ये हो गया, 9वां बच्चा ये हो गया, 10वां बच्चा ये हो गया, 11वां बच्चा ये हो गया। अब आ गया आपके सामने कौन, बी आ गया। तो बी कितने पोजीशन पे है, 12th पोजीशन पे है। कहां से, राइट एंड से है, राइट एंड से ये 12th पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि ए और बी के बीच में कुल कितने बच्चे हुए, 5। तो आंसर क्या होना चाहिए, 5 आंसर होना चाहिए। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। अब दूसरा, अगर इसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो हमें क्या करना चाहिए, चूंकि ए और बी की सीट को अगर हम ऐड करते हैं तो 15 और 12 27 होता है, जो कि टोटल स्टूडेंट से ज्यादा है। तो यहां पर हमने क्या किया, तो 15 और 12 ए और बी की सीट को हम ऐड कर देंगे और उसमें से टोटल स्टूडेंट माइनस करेंगे। टोटल स्टूडेंट 20 था, 20, तो हमने 20 लिखा, और माइनस ए और बी की सीट को भी माइनस कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि 27 में से जब आप 22 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास 5 ही आंसर आएगा। ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर था। तो ये आपने देखा कि मैंने आपको क्वेश्चन दोनों तरीकों से यहां करवाने का प्रयास मेरा रहा।
पॉइंट क्लियर है बच्चों? यहां पर है पॉइंट सबका क्लियर है ना भाई? यहां तक जब दो लोग एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते हैं तब कैसे निकालते हैं? तब टोटल में से दोनों बच्चों की सीट को माइनस करते हैं, और जब दोनों बच्चे ओवरटेक करते हैं तब क्या करते हैं? तब दोनों बच्चों की सीट में से टोटल को माइनस किया जाता है, उसके बाद -2 किया जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन लेते हैं टाइप 4। टाइप 4 क्या है? यहां पर जब सीट अदला बदली होंगी, तो सीट जब अदला बदली होंगी तो कुछ नई चीजें भी आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। तो यहां पर हमने क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमने यहां से हटा दिया है। ठीक है, तो या ऐसा ही एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन और कर लेना चाहिए। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स A is 9th, in a row of 25 students, A is 9th from the left hand and 20th, and B is 20th from the right hand in the same row, in the same row. How many students between A and B, A and B, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बच्चे कितने हैं यहां पर? हमारे पास 25 बच्चे हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक पंक्ति बना लेते हैं। यहां हमने एक पंक्ति बना लिया। इस 25 बच्चों में ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 9वां है, तो हमने क्या किया, यहां से 9th डाल दिया इसे। ठीक है, 9th नंबर की सीट पर ये बैठा हुआ है। ये कौन है? ये ए है। अब चूंकि अगर 25 बच्चे बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ए के बाद यहां पर 16 लोग बैठे ही हुए हैं। क्लियर है यहां पर? ठीक है, यानी कि राइट हैंड की साइड, ए के राइट साइड में 16 लोग और बैठा हुआ है। तो अब बच्चों यहां पर अगर ये कह रहा है कि बी जो है पंक्ति के राइट हैंड से 20वां है, तो 16 के बाद ये हो गया 17। ये जो ए की सीट है वो राइट हैंड से 17वें नंबर पे आती है। तो उसके बाद 18, 19 और ये हो गया कौन, 20। 20 कौन आ गया भैया? ये आ गया बी। बी आ गया आपका 20th नंबर पे। तो यानी कि अब आप देख रहे हैं कि दो ही बच्चे यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आंसर यहां पर लिख दें हम 2। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था। दूसरा बात ये था कि ए और बी की सीट को अगर मैं ऐड करूं, ए की सीट प्लस बी की सीट यानी कि 9 और 20 29, माइनस टोटल बच्चा 25 एंड -2, तो 29 में से जब आप 27 बच्चे घटा दोगे तो यहां पर 2 ही तब भी आंसर आएगा। यानी कि आप ओवरटेक वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन जो हम आपको बोल रहे थे वो वाले क्वेश्चंस को। तो अगले क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, यानी कि टाइप 4 को हम करने जा रहे हैं। टाइप 4 में जो टाइप है उसमें जो क्वेश्चन बनेगा उसमें 3 क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन कैसे जनरेट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अभी जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप खुद भी क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि हाँ 3 क्वेश्चन जनरेट हो चुके हैं। ये कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की एक पंक्ति में
ए लेफ्ट हैंड से 10वां है, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड बी इज 18th from the right end. If A and B are, if A and B interchange their seats, with each other, then A becomes 23rd या A becomes 19th, A becomes 19th from the left hand. लेफ्ट एंड, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द रो, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब कितने लोग हैं, अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बच्चों, ये पहले मैं इसे हिंदी में बता देता हूं। ये कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट यानी कि बाएं सिरे से 10वां है और बी दाएं सिरे से 18वां है। यदि ए और बी आपस में अपनी सीटें अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाएं सिरे से 19वां हो जाता है। ये 19 है, ध्यान रखना भाई, ये 19th है, कहीं कुछ और समझ लो, ठीक है, 19 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बताएं पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे हैं जो दे सकते हैं? कोई बच्चा जो देना चाहे वो बता सकता है। कोई भी बच्चा, देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आप में से कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, जबकि क्वेश्चन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखो यहां पर ये कह रहा है कि भाई ये पंक्ति है, ये पंक्ति ऐसे है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम या तो टोटल स्टूडेंट अगर हमें निकालने हैं तो हमें एक सीट ऐसी देखनी पड़ेगी जिसकी पोजीशन लेफ्ट और राइट एंड से या टॉप और बॉटम एंड दोनों एंड से मिल जाए, ठीक है ना। तो ए कह रहा है कि लेफ्ट एंड से ए जो है वो जिस सीट पर बैठा है वो सीट कौन सी है, 10th नंबर की सीट है जिस पर वो बैठा हुआ है। तो मैंने इसको लिख दिया 10th नंबर की सीट। यहां पर कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। अब इसी तरह जो बी है वो पंक्ति के राइट एंड से किस नंबर की सीट पर बैठा है, 18th नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। तो वो 18 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। तो ये कौन है, ये बी है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, ये कह रहा है कि यदि ए उठकर यहां से यहां चला जाए और बी उठकर यहां से यहां चला जाए, तो अब मेरा एक सवाल इससे पहले ये था, जैसे ए लेफ्ट हैंड से 10वां है तो इसका मतलब इससे पहले 9 लोग यहां पर बैठा ही हुआ है, और इसी तरह जो बी राइट हैंड से 18वां है इसका मतलब 17 लोग यहां पर बैठा ही हुआ है। अब जब ये सीट, ये दोनों ए और बी आपस में अगर अपनी सीटें अदला बदली कर रहे हैं तो इस 9 पर या इन 17 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सीट बदलने का काम तो ये केवल दोनों लोग ही कर रहे हैं।
तो जो ए पहले लेफ्ट हैंड से 10वां था, जब वो बी की सीट पर बैठा तो वो लेफ्ट हैंड से कितना हो गया पता है आपको? यहां पर लेफ्ट हैंड से वो कितना हो गया? 19वां हो गया, 19th हो गया, है ना? ऐसा ही है ना? तो अब जिस सीट पर जाके ए बैठा है बी की, वो सीट तो राइट हैंड से गिवन ही है 18वां नंबर की। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 19 और 18 इन दोनों को आप ऐड करें, 19 और 18 का सम होता है 37 और एक कम कर दें, तो 37 में से एक कम करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 36 आपका आंसर आ जाना चाहिए, 36 आपका आंसर आ जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ए की जो सीट यहां बैठा है बी की सीट पर, वो 19वें नंबर की सीट था और इस सीट के बाद अभी 17 लोग हैं, तो अगर आप 19 में 17 लोगों को ऐड कर दो तो भी आपका आंसर 36 ही आएगा, यानी कि 36 ही आपका आंसर यहां पर आएगा। तो क्वेश्चन मैंने कहा ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है? ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर अब क्या करें? अब इसी में मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब मानो अगर मैं इसमें यह पूछता कि बताएं, ये तो हमने यहां पर निकाल दिया, ठीक है ना? तो यहां पर हमने निकाल दिया, तो एक काम हम करते हैं, सबसे पहले इसी पर 3 क्वेश्चन हमारे जनरेट होते हैं बच्चों, तो हम एक बार इसको यहां से मिटा देते हैं। इसमें ध्यान रखना 36 स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 36 हुए, ऐसा ही था ना? 36 थे, तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर 36 टोटल, यहां पर हमने लिख दिया है, टोटल स्टूडेंट 36 था। अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि बताओ व्हाट इज बीज न्यू रैंक from the right end after seat exchange। सीट बदलने के बाद बी का राइट एंड से नया स्थान क्या होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब बच्चों यहां पर मैं आपको पहले ही, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने यहां पर टोटल स्टूडेंट पहले यहां पर 36 लिख दिया था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा पॉइंट ये था कि भाई ए जो था वो लेफ्ट हैंड से 10वें नंबर की सीट था जिस पर वो बैठा हुआ था, ऐसा ही था। यहां पर हमने लिख दिया था इसे 10, ठीक है? यहां पर था ए, ठीक है? तो इससे पहले यहां पर 9 लोग तो था ही, ठीक है? अब इसी तरह जो बी था वो राइट हैंड से कितने नंबर की सीट पर था? वो 18 नंबर की सीट पर बैठा हुआ था राइट हैंड से, तो यानी कि बी से के राइट में यहां 17 लोग था ही। अब जब इन्होंने सीट अदला बदलीकरण किया तो इससे क्या हुआ कि ए लेफ्ट एंड से कितना हो गया था, ये ए लेफ्ट हैंड से कितना हो गया था, यहां सीट पर पहुंचकर 19 हो गया था। तो इस वजह से जब हमने 19 और 18 को ऐड किया तो 37 आया और उसमें से एक कम किया तो 36 आया। टोटल स्टूडेंट हमने 36 निकाल लिए थे। अब बट हमारा क्वेश्चन ये है कि सीट बदलने के बाद जैसे ए बी की सीट पर पहुंचा था तो बी भी तो ए की सीट पर पहुंचा है यहां पर, ऐसे ही है ना? तो यहां पर पहुंचने के बाद जो बी है वो राइट हैंड से किस नई पोजीशन पे आया? तो 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है बेटा सिंपल सा कि 36 में से आपको सिंपल क्या करना है, 36 में से क्या करना है, इस 9 को जो ए से पहले बैठे हुए हैं जो 9, 36 में से अगर इस 9 को आप माइनस कर दो तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो यहां पर ए की जो बी की जो रैंक है वो राइट हैंड से कितनी हो जाएगी? 27वीं हो जाएगी, क्योंकि 27 और 10 37 इस सीट पर दोनों
पोजीशन आ गई और एक माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा टोटल स्टूडेंट, है ना। तो यहां पर जो बी का सीट है वो कितना आ गया, यहां पर 27 नंबर की सीट है। जो बी है वो राइट हैंड से यहां पर किस पोजीशन पे आ गया है, 27वें नंबर की पोजीशन पे आ चुका है। तो यहां पर मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूं कि बी इज न्यू रैंक फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से कितना हो जाएगा 27, 27 हो गई, है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन मेरा ये हो गया। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो ये है यहां पर मेरा अब जो बनेगा कि ए और बी के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। और इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे वो ही मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि एक बार मैं इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको करवा देता हूं तो फिर आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं पूछूं हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं या कितने बच्चे हैं, पॉइंट इज क्लियर है। अब मैं यहां पर आपसे फिर यहां पर एक पॉइंट को लेना चाहूंगा। देखो बच्चों यहां पर क्या चीज था, ए जो था वो लेफ्ट हैंड से किस सीट पर था, 10वें नंबर की सीट पर था, 10th था ना 10वां नंबर का। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 10 लिख देते हैं भाई, वो जरूरी है क्योंकि वो लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने यहां पर लिख दिया 10th नंबर की सीट पर था ए, यहां से लेफ्ट हैंड से ऐसे ही था ना ए। अब दूसरी बात यह है कि जो बी है वो यहां से राइट हैंड से 18 नंबर की सीट पर था, 18 नंबर की सीट पर था, पॉइंट इज क्लियर, बी ये था। अब आपसे मैं एक चीज पूछूं कि जब आपको इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है ना, अब अगर मान लो ए बी की सीट पर भी चला जाए या बी ए की सीट पर चला जाए, जो बच्चे बीच में हैं बेटा वो तो हमेशा ही रहेंगे, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आपको ये समझना है कि हमें क्या करना है, टोटल बच्चे हमारे पास 36 आपको दिए गए हैं, तो 36 में से एक ए और बी की पोजीशनों को ऐड करके अगर मैं माइनस कर देता हूं तो यहां पर 36 में से 28 माइनस कर देता हूं तो यहां पर 8 बच्चे निकल के आ जाते हैं ए और बी के बीच में। तो यहां पर इसका मतलब है ए और बी के बीच में 8 बच्चे हैं, क्योंकि इन तीनों नंबर का सम 36 होना चाहिए, 18 और 8 26, 10 36, तो यानी कि 8 बच्चे ए और बी के बीच में यहां पर रखे हुए थे, है ना क्वेश्चन। और ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखकर चलिएगा, ठीक है ना। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन फिर आपसे देने जा रहा हूं और उसमें मैं नाम वगैरह सब बदल दूंगा, नंबर वगैरह सब बदल दूंगा, टॉप एंड बॉटम भी बदल दूंगा, सारी चीज। चलो मैं टॉप एंड बॉटम तो नहीं बदल रहा, लेफ्ट राइट ही रहने दे रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज 17th from the right hand. If A and B interchange their seats with each other, then A becomes 29th from the left hand. अगर मैं आपसे पूछूं बताएं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द रो, अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही हो तो आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे सकते हैं, ये बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाने की कंडीशन पे हैं बच्चों या नहीं है, पहले तो मुझे यही समझा दीजिए, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चंस को बताएं।
यहां पर कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस चीज को आपको समझना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने एक पंक्ति को ऐसे बना लिया। ए जो है वो लेफ्ट हैंड से किस नंबर की सीट पर है? 15 नंबर की सीट पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, ए जो है वो 15 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है यहां पर। तो मैंने इसको डाल दिया ए की सीट। तो इसका मतलब है कि ए से पहले यहां 14 लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो बी है वो राइट हैंड से किस नंबर की सीट पर बैठा है? 17 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। तो ये बी जो है वो 17 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि बी के राइट में भी यहां 16 लोग हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि ए जो है लेफ्ट हैंड से 15 हो गया और बी राइट हैंड से 17 हो गया। क्लियर है? अब ए अगर उठकर इस सीट पर चला जाता है और बी अगर उठकर इस सीट पर आ जाता है, तो इन सीट बदलने से ना तो इन 14 बच्चों पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इन 16 बच्चों पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इन बीच के बच्चों पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ए लेफ्ट हैंड से 15 नंबर की सीट पर था, वो जब इस सीट पर पहुंचा तो ए जो है इस सीट पर पहुंचकर 29 पोजीशन वो लेफ्ट हैंड से उसकी हो रही है। तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि या तो 29 और 17, 29 और 17 को ऐड करके एक माइनस करो, यानी कि 29 और 17 को ऐड करेंगे तो 46 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 45 हो गए। या दूसरा, 29 में आप इन 16 नंबर को ऐड कर दें तो 29 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो भी आपका 45 ही आंसर आएगा। इस चीज को समझ लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर 45 यहां पर आ चुका है। क्लियर है बच्चों? अब तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। चलो, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी पर ही मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पर देने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहां तक सबका क्लियर हो चुका होगा कि कुल बच्चे हम कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हालांकि ये चीज तो मैंने बेसिक पर भी बता दिया था, बट फिर भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज, यहां पर हम लिख देते हैं कि 45 हमने कुल बच्चे निकाले थे 45। व्हाट इज बीज न्यू रैंक फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि सीट बदलने के बाद बी का दाएं सिरे से नया स्थान क्या था? तो ये क्वेश्चन है अब यहां पर। अब देखो, यहां पर फिर मैंने दोबारा से वही पंक्ति आपके लिए बना दे रहा हूं। ए जो है वो 15 नंबर की सीट पर बैठा हुआ था और इससे पहले जो है, ए से पहले जो है वो 14 लोग बैठे हुए यहां पर हैं, राइट। और इसी तरह जो बी है वो पंक्ति में 17 नंबर की सीट है जिस पर वो बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बी से पहले यहां 16 लोग हैं। अब ए उठकर इस सीट पर चला गया और बी उठकर इस सीट पे आया। तो जब बी उठकर इस सीट पर आया तो एक चीज समझिए, ये जो 14 हैं, अगर आप टोटल में से 45 में से अगर इन 14 को आप माइनस कर दोगे तो 31 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड से बी का जो नया पोजीशन है वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 31 46 माइनस 1 45 हो गया। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो टोटल स्टूडेंट में से एक ही रैंक को माइनस करोगे और प्लस 1 कर दोगे बेटा, तब भी आप यहां पर 31 पर ही आप आंसर पे आ जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये मैंने टाइप 2 में आपको सिखाया था कि जब टोटल स्टूडेंट गिवन हो और वन साइड रैंक निकालनी हो तो अब आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हुआ वो हो गया 31, यानी कि 31 पॉइंट। इज क्लियर है? अब मैं एक तीसरा क्वेश्चन भी आपको यहां पर देने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी आप देख लीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताएं ए और बी के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? मेरा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी,
बिटवीन ए एंड बी, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मैनी स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं दोबारा से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं तो ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 15 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। पॉइंट इज क्लियर है, ए 15 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है और इससे पहले 14 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इसी तरह बी जो है वो राइट हैंड से 17 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जो है कि बी के राइट में 16 लोग बैठे हुए हैं। अब हमसे पूछा रहा है कि ए और बी के बीच में कुल कितने बच्चे हैं। देखो, ए और बी के बीच में जो बच्चे पूछे जा रहे हैं, ए और बी की सीट को अगर मैं मिलाऊं 15 और 17 32 होता है, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 45 हैं। 45 में से अगर मैं 15 प्लस 17 32 बच्चों को माइनस कर दूं, 45 में से 32 बच्चों को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर 13 आता है, 13 आंसर आता है। तो यानी कि यहां 13 बच्चे बीच में यहां पर होने चाहिए। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों। यानी कि हमने अभी करीब लमसम 50-55 मिनट हुए हैं और हमने करीब इसमें 8 से 10 क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। अगर मैं कहूं 8 से 10 नहीं, 14 से 15, क्योंकि इस क्वेश्चन पर मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूं और इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे भी मैंने आपसे 3 क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए थे। ऐसा ही है ना बच्चों। तो इन चीजों को आप समझें, देखें कि हम किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा है ना। तो इन चीजों को समझते हुए चलिए कि भाई, चलिए तो फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।